अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बच्चों में जो मायूसी नज़र आती है, हमारे नौजवानों में, इसका क्या इलाज है? जब भी किसी कौम पर तहजीबी बहरान किसी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे इस वक्त मुसलमानों पर है, मुसलमानों की मुख्तलिफ अक़वाम पे है, मुसलमानों की कोई भी हुकूमत हो, रियासत हो, वो मतलूबा मेयार तक क्यों नहीं पहुँच रही? किसी के यहाँ सूरत हाल थोड़ी बेहतर है, किसी के यहाँ कमतर। इस तरह के मामला जहाँ भी पैदा हों, वहाँ पहली बुनियादी चीज़ ये है कि वहाँ दायात पैदा करने वाली तकरीरें नहीं करनी चाहिए, यानी मोटिवेशनल तकरीरों की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मजहबी मुज़क्किरीन भी करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी करते हैं। हम नौजवानों को माजी की शानदार दास्तानें सुनाते रहते हैं। माजी गुजर गया, अब हाल और मुस्तकबिल की भी कुछ बातें कर लेनी चाहिए। ऐसे हालात में ऐसी मोटिवेशनल तकरीरों का मामला बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे किसी आदमी को परेशान देकर आप कहें कि चलो शराब के 2-3 गिलास पी लो तो परेशानी टल जाएगी, लेकिन जैसे ही नशा टूटता है हकीकत उससे ज़्यादा बुरे तरीके से सामने आती है। हमें चाहिए कि हम तकरीरें जज्बाती बंद करें और लोगों को हकीकत पसंद बनाएं, और ये अमल छोटे बच्चों की तालीम से ही शुरू हो जाता है। हम क्या है, हमारा माशरा क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हम इस वक्त तारीख़ है, किस मुकाम पर खड़े हैं, हमारा माशरा क्या मनाजिल तय कर चुका है, किन चीज़ों में अभी हम दुराहे पे खड़े हैं, कौन से फ़ैसले हमने करने हैं कि जिनके असरात मुस्तकबिल में होंगे, और कौन से ऐसे फ़ैसले हम कर चुके हैं जिनके बुरे असरात को हमने भुगतना है या भुगतेंगे। ये एक हकीकत पसंदाना तज्ज़िया होगा। अगर हम बच्चों को बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं एज़ अ फ़र्द, एज़ अ कौम, एज़ अ नेशन, अगर हम ये तरीका इख्तियार कर ले तो हम बड़े पैमाने पर लोगों की मायूसी को दूर करने का बाइस बनेंगे, क्योंकि मायूसी में जज्बात को उभारने वाली तकरीरें थोड़ी देर के लिए असर करती हैं। थोड़ी देर के लिए उम्मीद की जो रोशनी पैदा होती है वो बाद में ज़्यादा महरूमी और नाउमीदियों की वजह बनती है। होता क्या है, हम आवाम के जज्बात को ऊपर तक ले जाते हैं और जब सामने उन्हें कुछ नज़र नहीं आता तो मायूसी पैदा होती है। यहाँ तक कि ये मायूसी इंसानों का वही हाल करती है जो कब्रिस्तान में मुर्दों का होता है। इनके मौत के बाद उनकी ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। हम मुर्दे के साथ जो मर्ज़ी करें, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यही कुछ हमारी नस्ल के साथ हो रहा है। इन सारी मायूसियों का हल यही है कि हम हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इन हकीकतों के साथ हमें मुनासबत पैदा करनी होगी। जब ये मुनासबत पैदा हो गई, हमने समझ लिया ये हमारे मसाले, तो याद रखिए मायूसी आती ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मायूसी पहले ही मरहले पर ख़त्म हो जाती, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मायूसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने बच्चों को, नौजवानों को आगाह कर दिया। अब वो खुद इस सूरत हाल से निकलने की जदोजहद शुरू कर देंगे। यूँ एक पूरी नस्ल तैयार होगी जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। नंबर 2, हमें चाहिए कि हमारे मुल्क में जो सियासी उतार चढ़ाव है उससे हम आम पब्लिक को दूर रखें। इससे कौम में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। सारी दुनिया में इस तरह नहीं हो रहा, हर जगह हालात कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं। दिन में डेली कोई ना कोई बुरा काम हो जाता है, लेकिन लोग यूँ बढ़ा चढ़ा के अपनी आवाम को परेशान नहीं करते खबरें देकर। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे टॉक शोज़ करें कि जो सोसाइटी में तब्दीली लाने का, हमारे समाज को बदलने के तरीके बताएं, ना कि सुबह से शाम तक बैठे हुए कीड़े निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अब हमें एक पॉजिटिव निज़ाम, पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे थॉट्स की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों की सोच को क्रिटिकल भी बनाना होगा, तनकीदी अंदाज से सोचने के तरीके सिखाने होंगे। हम आमतौर पर इस्लामिक स्टडी मुताला पाकिस्तान पढ़ाते हुए कायल करने का जैसा अंदाज़ अपनाते हैं, जिससे हमारा मुबलगाना असलूब वजूद में आता है। मुसलमानों में तनकीदी असलूब पैदा होना चाहिए। हम तनकीद से डरते हैं, जबकि तनकीद सिर्फ तनकीस नहीं है, सिर्फ बुराइयां निकालने का नाम नहीं है। किसी भी चीज़ को उसकी असल से लेकर उसके फैलने तक के अमल को समझने का नाम तनकीद है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग अपनानी होगी। हम हर वक्त ये सोचते हैं कोई एक लीडर आएगा जो हमें बदल देगा। लीडर आने से कुछ नहीं होगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। हमें रूट लेवल पर खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप बदलेंगे तो बच्चे और फैमिली बदलेगी, फैमिली बदलेगी तो हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, आपका मुल्क बदलेगा। यूँ तरक्की की एक चेन शुरू होती है। आइए अपने आप को बदलते हैं, अपने बच्चों को बेहतर माहौल, बेहतर सोच और बेहतर मुस्तकबिल की अप्रोच देने की कोशिश करते हैं। हम अपना आज बदलेंगे तो बच्चे हमारा कल बदलने के काबिल खुद ही हो जाएंगे, इंशाल्लाह।